हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा का हिंदी, जिसका पाठ 4 है हॉकी का जादूगर। और इस पाठ को लिखा है मेजर ध्यानचंद ने। इस पाठ को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो चलते हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे। मेजर ध्यानचंद बता रहे हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती थी। जब वो खेलते थे ना, तब तो उनके खेल के मैदान में धक्का मुक्की, थोड़ा चोट लगना, ये सब होता रहता है। और हम लोग भी खेलते हैं तो चोटें तो लगती ही हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता रहता था। वो भी जब खेलते थे ना, ये सब उनके लिए भी आम बात थी। सन 1933 की बात है। वो एक समय की बात बता रहे हैं। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। वो किसकी ओर से खेलते थे? तो पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। किसके बीच? तो पंजाब रेजिमेंट और सेपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच हो रहा था मुकाबला। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते रहते थे। अब हॉकी में तो एक दूसरे से गेंद छीनते ही हैं। आगे चलिए देखते हैं। पीछे हमने देखा कि माइनस टीम के खिलाड़ी जो थे मेजर ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन उनका जो हर कोशिश था ना, वो बेकार हो जाता था। इतने में क्या हुआ कि एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पे दे मारी। अब गुस्सा आया खिलाड़ी को, क्योंकि उसका हर कोशिश नाकाम हो रहा था, वह गेंद नहीं ले पा रहा था, कि गुस्से में आकर उसने क्या किया कि हॉकी स्टिक जो थी वह मेजर ध्यानचंद के सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। उनको अब चोट लग गया तो मैदान से उनको बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद में पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। वो ऐसे थे कि थोड़ी देर बाद उनको चोट लगा, लेकिन फिर भी वह खेले। पट्टी बांधकर फिर मैदान में वह आ गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता। वह जो खिलाड़ी था वह हर वक्त मेजर ध्यानचंद को पूरे खेल में देखता ही रहा। वह सोचता था कि कब वह मतलब मेजर ध्यानचंद उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाले हों। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। अब इसी चीज का वह फायदा उठाकर 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, जब खेल खत्म हो गया तब फिर उसके पास उस खिलाड़ी के पास गए और पीठ थपथपाए और कहते हैं कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, खेल में गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने तो अपना बदला ले लिया। उनका क्या था बदला? कि वो उसका ध्यान उन्हीं पे रह गया और इसी चीज का वह फायदा उठाकर 6 झटपट गोल कर लिए। वह कहते हैं उस खिलाड़ी से कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी यह सुनकर सचमुच बड़ा ही शर्मिंदा हुआ, उसको शर्म आया। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग? कौन कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद कह रहे हैं कि देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी जो होता है हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। सोचता रहता है, वह डर में रहता है कहीं वही चीज मेरे साथ तो ना हो जाए, वही चीज मेरे साथ दोहराया तो ना जाए। वो भी सोचता है कि कहीं मेरे साथ भी बुरा हो ना जाए। आज मैं जहां भी जाता हूँ, चाहे कहीं भी जाऊं, लेकिन जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे क्या कहते हैं? मुझसे पूछते हैं कि मेरी सफलता का राज क्या है। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है, लेकिन मैं सबसे यही कहता हूँ कि कोई भी चीज करो तो लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। वह बताते हैं कि मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। कितने साल की उम्र में हो गए थे वह? तो 16 साल की उम्र में। और किस रेजिमेंट में? तो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में। कह रहे हैं कि मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था। वह जिस रेजिमेंट में सिपाही के रूप में हुए थे भर्ती, उस रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेजर ध्यानचंद का कोई दिलचस्पी नहीं था खेल में। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। हमारी छावनी, छावनी यहाँ पे कहते हैं कि डेरा, बस्ती, इसको कहते हैं। वह कह रहे हैं कि हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। जिसको जब मन करता था तब वह मैदान में आ जाता था और अभ्यास मतलब अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देता था। उस समय में
एक नौसिखिया खिलाड़ी था, वो नया नया सीखे ही थे, तो वो बोल रहे हैं कि उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। बताते हैं कि जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था, उनका पदवी क्या था, लांस नायक की पदवी थी। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए, इतना उनको देख के लोग खुश हुआ कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। वो तो हमेशा यह कोशिश करते रहते थे कि वो गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दे, ताकि उसे भी गोल करने का श्रेय मिले, उसको भी मौका मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण उन्होंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। उनका जो ऐसा भावना था ना, ऐसा सोच था ना, इसी सोच के कारण, इसी भावना के कारण उन्होंने दुनिया के खेल प्रेमियों का जो था दिल जीत लिया था। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला था। खेलते समय जो था ना, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हार या जीत मेरी नहीं है, उनकी ही नहीं है सिर्फ, बल्कि पूरे देश की है। यह जो पाठ 4 था, हॉकी का जादूगर, जिसको मेजर ध्यानचंद ने लिखा था, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और हेल्प भी मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।